पता नहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों के षड्यंत्र के हिस्सा है और ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़िया मल्ला बोरे के काम करत था। जैन भी सामाजिक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 10 जून 2024 में बलौदाबाजार में हुए अग्निकांड मामले के संबंध में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बात जानने लायक ये भी होगी कि पहले से अमित बघेल जेल में थे अपने विवादित बयान के कारण, जिसके बाद उनके ऊपर पूरे देश भर में एफआईआर हुआ था और उसके बाद उन्होंने स्वतः आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हो भी रही थी। लेकिन अब नया मामला निकल कर ये सामने आ रहा है कि इनका नाम सामने आ रहा है बलौदाबाजार अग्निकांड में और इसके बाद बलौदाबाजार पुलिस ने इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया। उसके बाद 2 दिन न्यायिक रिमांड में भेजा गया और अब इन्हें जेल में भेज दिया गया है। इनका कहना यह भी है कि ये कुछ नहीं, सरकार की एक साजिश है उन्हें फंसाने के लिए, उनका संगठन को कमजोर करने के लिए। गिरफ्तारी न ले करके तो सरकार ला बोलना चाहिए और सरकार षड्यंत्र करत है। 1.5 साल बाद सुरता आवत है कि अमित बघेल घलो एम अपराधी है, जबकि वो दिन मैं बलौदाबाजार में रहे हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होए के नाते बिल्कुल समर्थन करे रहे हूँ ये आंदोलन के। लेकिन आगजनी समर्थन नहीं रही और ये आगजनी पता नहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों के षड्यंत्र के हिस्सा है और ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़िया मल्ला बोरे के काम करत था। जैन भी सामाजिक छत्तीसगढ़िया समाज ला बोरे के काम करी, वो सरकार बांचने वाला नहीं है। दोस्तों, हमको सारी बातें जानने के लिए, समझने के लिए तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तारीख थी 10 जून 2024। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के सामने भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, अपना नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं और भीड़ को और उग्र कर देते हैं और यही वो बिंदु बनता है जो छत्तीसगढ़िया इतिहास का सबसे बड़ा अग्निकांड बन जाने को मजबूर करता है। इसके बाद लोगों ने लगभग 75 बाइक, 20 कार और 2 दमकल की गाड़ियां जला दी, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद लगभग 200 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आज तारीख है 14 जनवरी 2026 और आज तक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए, जानने के लिए हमें तारीख में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से पूरी बात समझा सकें। तारीख थी 15 मई सन 2024। सतनामी समाज के सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाले गिरतपुरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर मानाकोना बस्ती में एक बागिन गुफा है। वहां जैतखाम को कुछ अज्ञात लोग छत पिछत कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कह देते हैं। इसके बाद सतनामी समाज का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लोग अलग अलग प्रकार से अपना आक्रोश सरकार के सामने दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस भी मुस्तैदी दिखाती है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी संख्या आगे चलकर 3 हो जाती है। लेकिन लोग यहां नहीं रुकते। उनका कहना यह था कि जो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वो असली आरोपी नहीं है और यहीं से माहौल और गर्मा जाता है। इसके बाद वो पुलिस से, डिप्टी सीएम से बार बार कलेक्टर ऑफिस से और एसपी ऑफिस जाकर ज्ञापन सौंपते थे और कहते थे कि ये असली आरोपी नहीं है, आपने जिन्हें पकड़ा है वो असली आरोपी हो ही नहीं सकते। और ये सब कहकर वो कहते थे कि इसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि असली आरोपियों को बचाया जा सके। यही गुस्सा आगे चल करके 10 जून 2024 का रूप लेता है और भारी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस सामने पहुंच जाते हैं। आप बता दें कि इस भीड़ में न केवल सतनामी समाज के लोग थे, उनके समर्थन में उतरे बहुत सारे नेता थे, जिसमें बड़े नेता जिसमें देवेंद्र यादव भी थे और उसी में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अजय यादव, अमित बघेल और बहुत सारे नाम थे। इस आंदोलन को बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग बाहर से आए, भीड़ को उग्र किया और उग्र करने के बाद ये सारी घटनाएं सामने आई। दोस्तों, आज तारीख हो रही है 14 जनवरी 2026। आज भी लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष डॉक्टर अजय यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में 200 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक इस गिरफ्तारी की संख्या बढ़ती ही नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं कि बीरबल की खिचड़ी तो लगता है छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस अभी तक इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दिया था। अब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इसे जानबूझकर सोची समझी साजिश
कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि सरकार ऐसा करना चाहती ताकि संगठन को कमजोर किया जा सके। यहां तक कि अमित बघेल ने सीधा भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साध दिया और कहा कि ये षड्यंत्र पूर्वक मुझे फंसाया जा रहा है। दोस्तों आप बताइए इस पूरी घटना पे, इस पूरे अग्निकांड पे और अब तक हो रही इन गिरफ्तारियों पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर।